मम्मी जी, अब कैसा लग रहा है आपको? दर्द कुछ कम हुआ आपके पैरों में? हाँ बेटा, अब तो बहुत आराम है। भगवान भला करे तुम्हारा, जुग जुग जियो। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरी माँ की जगह हो तो आपकी सेवा तो मैं करूँगी ही। हाँ बेटा, इतनी देर हो गई तुम्हें मेरे पाँव दबाते हुए, अब तो शायद तुम्हारे हाथों में भी दर्द होने लग गया होगा। अरे नहीं मम्मी जी, थोड़ा बहुत दर्द तो होता रहता है, बस आप ठीक होनी चाहिए। हाँ बेटा, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। अब तुम आराम करो, काफ़ी देर से तुम दबा रही हो ना मेरे पाँव। अरे नहीं मम्मी जी, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं होगी मैं तो ऐसे ही दबाती रहूँगी पाँव आपके। देखना, एक तो तुम हो जो इतनी अच्छी हो, और एक वो छोटी बहू है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। आज तक उसने कभी मुझसे पूछा नहीं कि कहीं दर्द है तो मैं पाँव दबा दूँ। अरे वाह बड़ी भाभी, सेवा चल रही है सास की। अरे हाँ दीदी, बस वो मम्मी जी काफ़ी देर से रूम से बाहर नहीं आई तो मैं इनका हाल चाल पूछने आ गई। देखा तो बोली कि इनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो बस मैं दबाने के लिए बैठ गई। अरे वाह भाभी, कितनी अच्छी हो आप तो इतना ध्यान रखती हो मम्मी जी का। और वो छोटी भाभी, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से। उनकी बला से तो कोई जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ बेटी, वही मैं कह रही थी। देख लो, अभी तक नहीं आई है देखने, हाल चाल पूछने मेरा। पता नहीं कहाँ अपनी धुन में अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको तो परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। अरे यहाँ सब बैठे हुए हैं और मैं देख रहा था कि सारे कहाँ चले गए। अरे हाँ देवर जी, बस मम्मी जी के थोड़ा पैरों में दर्द था तो मैं यहाँ दबा रही थी। फिर दीदी भी आ गई और अब आप भी आ गए। हाँ भाभी, आप तो बहुत ध्यान रखती हो मम्मी का। हाँ बेटा, ये तो मेरा ध्यान रखती ही है। और एक तुम्हारी बीवी है, अभी तक पूछने भी नहीं आई। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली। बेटा, अब तो मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ। अब तुम भी थोड़ा आराम से बैठ जाओ। जी मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। बेटा, तुम तो काफ़ी थक गई होगी। अब रात का खाना तो बनाने में तुम्हें काफ़ी मुश्किल आएगी। जी मम्मी जी, थोड़ा सा हाथ तो दुख ही गए हैं, काफ़ी देर से आपके पाँव दबा रही थी ना, तो रात का आटा गूंदने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हो सकता है सब्जी वगैरह काटने में भी थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो। अरे बड़ी बहू, तुम चिंता मत करो, छोटी को बोल देना खाना बनाने के लिए। वैसे भी वो करती ही क्या है। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो नहीं बोल सकती। पता नहीं क्या सोचेगी। सोचेगी कि मैं बहाने बना रही हूँ, जबकि मेरे तो हाथ दुख रहे हैं। मैं तो आटा तक नहीं गूंद पाऊँगी। हाँ मम्मी जी, वैसे तो मैंने सुबह जब आपके कपड़े धोए थे ना, तभी मेरे हाथों में थोड़ा दर्द सा महसूस हो रहा था। पर फिर मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई और मैं आपके पाँव दबाने यहाँ बैठ गई। अरे भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कह दूंगी छोटी भाभी से, वो बना लेगी आज का डिनर भी। अरे बेटा, तुम अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं हो? उसको थोड़ा लगाम कसो, थोड़ा समझाओ उसको। किसी की कोई बात ही नहीं मानती वो, अपने मन की करती है, कोई सेवा सत्कार नहीं। अरे मम्मी, भैया कोई डरते थोड़े ना है अपनी बीवी से। देखना आप ही के सामने कैसे लताड़ लगाएंगे अपनी बीवी को, सीधी कर देंगे वो। हाँ हाँ, मैं क्यों डरूंगा उससे। अभी देखते रहना आप, कैसे डांटूंगा उसको। सीधी हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर सब बैठे हैं। ओहो, मिल गई तुम्हें फुर्सत मेरा हाल समाचार लेने की। जी मम्मी जी, अभी मैं फ्री हुई हूँ ना, दिन के बर्तन धो रही थी। अभी बर्तन खत्म हुए हैं तो मैं आ गई। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो तुम जैसी लड़की से मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। ये तो मैं बुआ जी की बातों में आ गई, नहीं तो एक से एक लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने क्या ऐसा कर दिया? बस काजल, अब एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? देखो बड़ी बहू को, कितनी देर से मेरे पैर दबा रही थी। मेरे पैरों में इतनी जोर से दर्द हो रहा था, और तुम पता नहीं कहाँ पर अपने मजे ले रही थी, देखने तक नहीं आई मुझे। मम्मी जी, मैंने बताया ना कि वो दिन के बर्तन। खबरदार काजल, जो तुमने जुबान लड़ाने की कोशिश की मम्मी जी से, समझ रही हो ना तुम? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल समझ रही हूँ। और जो भी तुम्हें काम करने के लिए बोलें, चाहे वो मम्मी बोले या भाभी बोले या फिर मेरी बहन बोले, तुम्हें वह सब काम चुपचाप करना है और अपनी जुबान बिल्कुल नहीं लड़ानी है किसी से, समझ गई ना? जी बिल्कुल समझ गई। चलो समझी तो सही,
अच्छा, अब समझ गई हो तो चाय बना के लाओ सबके लिए, और अच्छी चाय बनाना, अदरक भी डालना अच्छे से। जी दीदी, अभी बनाकर लाती हूँ चाय सबके लिए। और सुनो छोटी भाभी, बड़ी भाभी काफी देर से मम्मी जी के पाँव दबा रही थी और सुबह इनके कपड़े भी धोए थे, तो इनके हाथ में दर्द हो रहा है, तो आज रात का डिनर भी आप ही को बनाना है, ठीक है ना? मैं क्या करूं, इस घर में तो मेरे से कोई अच्छे से बात भी नहीं करता, सब कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं, हमेशा किसी भी बात पे शुरू हो जाते हैं। कभी मेरे घर वालों के लिए बोलेंगे, कभी मेरे लिए बोलते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ। औरों की तो छोड़ो, ये भी मुझे डांटते ही रहते हैं, कभी मुझे सपोर्ट नहीं करते। हम सुबह 2 टाइम का खाना तो मैं ही बनाती हूँ, भाभी तो 1 ही टाइम का बनाती है डिनर का, और वो भी काफी बार तो वो बनाती नहीं है, बहाने करती है। अरे मम्मी जी, मैं भी आपके पैर दबा लूंगी, नाटक करने में क्या जाता है, मगर मैं ऐसी हूँ नहीं ना, मुझे तो काम करना पड़ता है, कोई तो करेगा घर का काम, मैं यही सोच के चुप रह जाती हूँ। मगर अब तो हद ही हो गई है। अब जब आप अपने आप पर बीत रही है तो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां अपने मायके चली जाती हैं या फिर काफ़ी बहुएं तो सुसाइड कर लेती है। आज तो मैं भी आर्या पार करके ही छोड़ूंगी। अभी चाय ले जाती हूँ पहले, फिर देखती हूँ। जी मम्मी जी, चाय ले आई मैं बनाकर। हाँ हाँ ठीक है, दे दो सभी को। कौन सा एहसान कर रही हो चाय बनाकर? ये भी कोई चाय है भाभी? आपको तो चाय भी बनानी है आती ठीक से। पता नहीं मम्मी जी को क्या दिखा आपने जो आपसे शादी करा दी भैया की। बेचारे भोले भाले भैया को फंसा के रख दिया। अरे दीदी, आपको मेरी चाय पसंद नहीं तो जाके खुद बना लेती ना किचन में, आप भी तो यहीं पर बैठी हुई थी, अब मेरी चाय में कमी निकाल रही हैं आप। हाय राम, लो अब तो इनकी जुबान भी चलने लगी। मैंने तुम्हें बोला था ना काजल कि ज्यादा बोलना नहीं है, बस करो अब, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुमको। अजी मैं बस क्यों करूं? आपने किया ही क्या है मेरे लिए? ये सब मेरे पीछे लगे रहते हैं। चलो ये तो पराए हैं, आप तो मुझे 7 फेरे दिलवा कर लाए थे यहाँ पर, आपने भी मेरा ध्यान नहीं रखा। आप भी इन्हीं की तरह मेरे पे चढ़े रहते हैं, हमेशा हमेशा डांटते डपटते रहते हैं। ये देखो भाभी है, किसी ना किसी बहाने से 2 मिनट मम्मी जी के पाँव दबा लिए, अब सारे दिन के लिए हो गई फ्री। अरे मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, इनसे ज्यादा काम तो मैं ही करती हूँ। घर का सारा झाड़ू पोछा मैं करती हूँ, सुबह का खाना दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ। ये तो सिर्फ एक रात का खाना बनाती है, और उसके लिए भी इनका बहाना पहले से तैयार होता है कि इनको ना बनाना पड़े। बस करो काजल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने दीजिए, आप कौन सा वैसे मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं। आप भूल गए कि जब हमने 7 फेरे लिए थे तो क्या क्या वचन लिए थे? आपको तो कुछ भी याद नहीं, और आप इन सब के साथ मिलकर मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे एक औरत सभी के ताने सुन सकती है, मगर कब? जब उसका पति उसका साथ दे, उसे सपोर्ट करे। पर यहाँ आप सपोर्ट और साथ तो क्या ही दोगे, आप तो उल्टे मुझ पे ही डांट लगाए जा रहे हो। तब से जब से मैं इस घर में आई हूँ, एक दिन चैन से नहीं रह पाई हूँ। आज कितनी ही औरतें जाकर अपने मायके में बैठी हुई है, या बहुत सी सुसाइड कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ससुराल में तो उसे प्यार मिलता नहीं, और पति जिसके ऊपर भरोसा कर कर वो अपना सब घर बार छोड़ कर आती है, वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी साथ नहीं देते। और आप इन सबको समझाने के बजाय हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो। और दीदी, आप क्यों यहाँ पर अपने मायके में बैठी हुई हैं? आपकी भी तो शादी हो रखी है, आपका परिवार है, आप क्यों नहीं वहाँ पर रहती? वहाँ कुछ दिक्कत होगी तभी तो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गई हो ना, मगर जो आपके साथ वहाँ हुआ वही आप यहाँ पर कर रही हो। हाँ भाभी, आप सच में बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे साथ वहाँ पर बहुत बुरा बर्ताव होता था, और कभी मेरे पति मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, इसी कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वही तो मैं कह रही हूँ, एक लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर सब त्याग कर अपने पति के घर आती है तो उसे क्या चाहिए होता है? उसे बस एक अच्छा व्यवहार ही तो चाहिए। और आपको पता है, आपके बुढ़ापे में मैं ही आपके काम आऊंगी और कोई आपका साथ नहीं देगा। आप कभी बीमार भी हो जाओगे तो यही जो भाभी आपको भी प्यारी लग रही है, वो एक कप पानी तक नहीं पूछेंगी आपसे। आप सब लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं भी औरों की तरह अपने मायके चली जाऊं, या फिर जैसे कई बहुएं करती है मैं भी सुसाइड कर लूं? तभी आप लोगों को सुकून मिलेगा। बोलिए बोलिए, अब क्यों सांप सूंघ गया है सभी को? औरतों को मारने पीटने वाला या जुल्म करने वाला या डांटने डपटने वाला कोई असली मर्द नहीं होता।
अरे असली मर्द तो वो है जो औरतों को हर मुश्किल से बचाता है, उनका ध्यान रखता है, थोड़ा सम्मान दिलाता है उनको। हाँ काजल, तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। पता नहीं मेरे जैसे कितने मर्द हैं जिनकी वजह से उनकी बीवियां अब या तो अपने मायके में बैठी हुई है या बहुतों ने सुसाइड कर लिया है। और अब मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा। आप सभी कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा किसी का भी दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। ये सब तो मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया था और मैं यह सब सह नहीं पा रही थी। और मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूँ कि जैसी इज्जत मैं सबकी करती थी वैसी ही हमेशा करती रहूंगी। सुना आप सभी ने, कितनी अच्छी है काजल। अब आगे से कोई भी काजल को ताने नहीं मारेगा और जो भी कोई बात होगी वो मुझसे कहेंगे। मेरी बीवी को इस घर में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और वो खुश रहनी चाहिए जैसे आप सभी रहते हैं।